नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेनेट एकेडमी क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम के अनुप्रयोग और वैद्युत बलों की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने यूपी बोर्ड की तैयारी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चर्चा करें कि वैद्युत क्षेत्र है क्या। तो भाई सब लोग जानते हैं कि क्षेत्र मतलब क्या, इलाका, और इलाका क्या, जहां तक हमारा प्रभाव काम करेगा। जहां तक हमारा प्रभाव काम करेगा वो हमारा इलाका है, और जहां हमारा प्रभाव काम करना बंद कर दे वो हमारा इलाका है। तो सेम वही चीज है यहाँ पर। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा आवेश। तो भाई आवेश का क्षेत्र माने आवेश का इलाका, मतलब जहां तक हमारे आवेश का प्रभाव काम करेगा वो हमारे आवेश का वैद्युत क्षेत्र। कोई आवेश का प्रभाव क्या है? आवेश का प्रभाव है कि अगर उसके पास कोई दूसरा आवेश आया तो या तो उस आवेश को प्रतिकर्षित करे या तो उस आवेश को आकर्षित करे। प्रतिकर्षित तब करेगा जब उसके समान प्रकृति का आवेश आ जाए, और आकर्षित तब करेगा जब उसके विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाए। तो कुल मिला जुला के वैद्युत क्षेत्र का मतलब हमारे आवेश का इलाका, मतलब जहां तक हमारा आवेश अपना प्रभाव दिखा सकता है वो हमारे आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। और प्रभाव पे हमने डिस्कस कर दिया कि प्रभाव क्या है, कि ये किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर आकर्षित कर ले या तो उसे क्या कर दे, प्रतिकर्षित कर। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा उसे हम अपने आवेश का वैद्युत क्षेत्र। संभव है? तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको कि वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे हम उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहें। वैद्युत क्षेत्र के आगे बढ़े तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो विद्यार्थियों, जब भी हम तीव्रता की कैलकुलेशन करते हैं तो तीव्रता की कैलकुलेशन करने के लिए हम एकांक मान लेकर चलते हैं। जैसे हम कहें कि भाई कोई वाहन चल रहा है, हम कहेंगे वाहन कितनी तेज चल रहा है, तो आप कहेंगे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने जो तीव्रता व्यक्त की है वो हमने ये बताया कि 1 घंटे में कितनी दूर जाए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाए, ये उसकी इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी दर्शाने के लिए, तीव्रता दर्शाने के लिए हम हमेशा एकांक मान का उपयोग करते हैं। ये हमें मालूम है कि अगर हम किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो वो उस पर बल लगाएगा। हमने कहा कि चलिए, हमारे पास कोई आवेश है, इसने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रखा है, इसमें हम कोई दूसरा आवेश लेकर चले हैं तो ये इस पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, बाहर की ओर धक्का देगा। या फिर अगर ये माइनस का चार्ज होता तो आकर्षित करता अपनी ओर, खींच लेकर आता, बल ये लगाएगा। लेकिन तीव्रता में हमें एकांक मान चाहिए, मतलब ये कोई आवेश है, इस आवेश ने एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट किया और इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हम एकांक आवेश रख दे। एकांक आवेश का मतलब 1 कूलाम का आवेश रख दे। अब देखें कि ये आवेश इस पर कितना बल लगा रहा है, तो उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब तीव्रता के लिए हमें यह देखना है कि इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम एकांक आवेश रखते हैं तो इस एकांक आवेश पर बल कितना लगता है। जितना बल लगेगा वो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन बल कितने पर, एकांक आवेश पर। अब हमें इसके लिए फॉर्मूला चाहिए। जैसे हमने कहा कि चलिए भाई, कोई 5 कूलाम का आवेश है और इस पे बल लग रहा है 10 न्यूटन। कितने का, 10 न्यूटन का। तो 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, 10/5। कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का। कैसे मिला हमें, ये 10 किसकी वैल्यू थी, एफ की, और ये 5 किसकी वैल्यू है, जो चार्ज हमें दिया गया है। और एकांक आवेश पे जो बल लगेगा वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमें मिलेगा F/Q। कोई समस्या नहीं है। तो चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन किया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला लेके चले, तो यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे +Q0 आवेश पर
कैपिटल एफ न्यूटन का बल कार्य करे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला मिलता है एफ अपान क्यू जीरो। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या है, एफ अपान क्यू जीरो। मतलब हमारे इस आवेश पर जितना बल लग रहा है और आवेश के मान का अनुपात निकाल दे, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे बढ़े साथियों, तो आगे हमें क्या चाहिए, आगे हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा बेनीय सूत्र। मात्रक और बेनीय सूत्र हम स्टार्टिंग से निकालते आए हैं। मात्रक और बेनीय सूत्र निकालने में हमारे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मात्रक निकालने में हमने कहा था कि जिस राशि का हम मात्रक निकालने जा रहे हैं उस राशि से संबंधित जितनी राशियां हैं, मतलब हमने फॉर्मूला लिखा ई का, ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो। तो ई से संबंधित राशि है एफ और क्यू, दोनों जिस रूप में है उस रूप में इनके मात्रक लिख दीजिए, हमारे ई का मात्रक मिले। तो हम लेके चले, हम जानते हैं चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपान क्यू जीरो। तो E का मात्रक, भाई एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या है, कूलम। तो E का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति कूलम। अब अगर हम E का बीमीय सूत्र निकालें तो पहले एफ का बीमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस टू। क्यू का बीमीय सूत्र, तो क्यू का बीमीय सूत्र क्या है भाई, ए टी। सबको ऊपर लेके आइए, तो यम यल टी को ऊपर लाएंगे, टी की पावर माइनस वन, और टी की पावर माइनस टू पहले से है, तो टी की पावर माइनस थ्री। ए को ऊपर लेके आएंगे तो ए की पावर माइनस। तो विद्यार्थियों ये है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा बीमीय सूत्र। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन, इसे समझे ध्यान से। मतलब हमें करना क्या है, हमारे पास एक कोई चार्ज होगा, ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे, इसके द्वारा उत्पन्न किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई बिंदु लेकर चले और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ये हम कैलकुलेट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो। एफ चाहिए हमें, जब तक बल ज्ञात नहीं होगा तब तक हम ये ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी। तो डायग्राम से समझे, हम लेके चलते हैं कि कोई चार्ज है हमारे पास Q, इस चार्ज में अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है और इसके वैद्युत क्षेत्र में इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी।
गणना कैसे करेंगे? हम मानेंगे कि यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश है Q0। ये मान रहे हैं कि यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश हमने क्या रखा है? Q0। तो ये जो हमारा पहले से लिया गया चार्ज है Q, ये इस पे बल जरूर लगाएगा। बल लगाएगा तो कूलाम का नियम है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 कितना? Q। Q2 कितना? Q0 बटे R। बल मिला। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमने पढ़ा है F/Q0। तो E बराबर F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/R² बटे में Q0। Q0 से Q0 कटेगा तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कोई समस्या नहीं है। तो आइए इसे हम अब प्रॉपर तरीके से सिद्ध करते हुए चलते हैं। हम मान लेते हैं कि माना एक बिंदु आवेश Q वायु में स्थित है, वायु में स्थित है। इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी। इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश कौन उपस्थित है? प्लस Q0 स्थित है। अब प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल तो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 है Q, Q2 है Q0। दूरी कितनी है? हाँ। अब हमें चाहिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। F कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R² अपान Q0। Q0 से Q0 कटा तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जब ये आवेश वायु में स्थित है। अब यदि माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K हो तो शुरू से जब भी हम लेके चले हैं परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक पे हमने भाग दिया है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R²। ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। तो साथियों ये तो हुआ कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और बीमीय सूत्र क्या है, और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
व्यंजक क्या है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।